हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। अरे भले ही हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद अभी भी बची हुई है, बाकी है। तभी तुमने ड्रॉप लेने के बारे में या फिर पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचा है, तभी तुमने इस वीडियो को ओपन करा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सभी से कहना चाहूंगा कि ये शायद तुम्हारा डिसीजन ऐसा ना हो कि गलत साबित हो जाए और तुम्हें एक साल की मेहनत करने के बाद भी रिग्रेट रहे और तुम्हारा साल भी खराब हो, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पैसा, सब कुछ खराब हो जाए। जी हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं, पार्शियल ड्रॉप मत लेना। जी हां, अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं पर भी 1% ये थॉट आया था कि यार मैं अभी मेरा जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं एज अ बैकअप के तौर पर, कि अगर अगले साल में दोबारा से जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दूंगा और अगर बाय चांस तब भी अच्छा अगर नहीं हुआ तो मेरे पास कॉलेज तो होगा और एक साल की जो मेरी मेहनत है या फिर देखा जाए एक साल जो मेरी जिंदगी का है वो बर्बाद तो नहीं होगा। ये थॉट हर बच्चे के दिमाग में इस टाइम पर जरूर आता है, लेकिन मैं तुमको इसके बारे में बिल्कुल ऑनेस्टली रियलिटी चेक देने वाला हूं। ये वीडियो तुम शुरू से आखिर तक देखिएगा, पूरा डेटा के बेसिस पर, फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पर, जो 100% तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही होगा, वो सारी की सारी बातें मैं तुमको अभी बता देता हूं। तब जाके तुम डिसाइड करना कि वाकई में तुमको पार्शियल ड्रॉप भी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, अभी आप दो नाव में अगर सवार होना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भैया मैं जेडब्ल्यू का एग्जाम भी दे दूं, आप चाह रहे हैं कि मैं भैया कॉलेज भी चले जाऊं, लेकिन आपका सपना तो भैया आईआईटी जाने का ही था ना, आपका सपना तो किसी अच्छे एनआईटी जाने का ही था ना। इसी वजह से अगर आप दो नाव पे सवार हो रहे हो, तो देखो कई बार ऐसा मैंने देखा है, और कई बार क्या 90% बच्चों को मैंने देखा है, जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं वो कहीं के नहीं रहते, ना कॉलेज में कुछ अच्छा कर पाते हैं, और जेडब्ल्यू तो उनका पहले जितना अच्छा करा था उससे और बेकार हो जाता है ड्रॉप ईयर के अंदर। तो आप जरा ध्यान से सुनिए कि किन किन बच्चों के लिए ये वीडियो जरूरी है और ये मैं बना क्यों रहा हूं। अभी मैंने 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था कि किस परसेंटाइल पर आपको ड्रॉप लेना चाहिए, और कई सारे बच्चों के, ना सैकड़ों बच्चों के उसके ऊपर कमेंट आए, और मैंने ये बोला था इस वीडियो के अंदर के इस सेशन को देखने के बाद तुम्हारा वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि जिस बच्चे को ड्रॉप लेना है तो वो ले ले और नहीं लेना तो नहीं ले। और मैंने उसमें बच्चों को ये भी बताया था कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन भी होता है कि तुम पार्शियल ड्रॉप भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर परसेंटाइल वाले बच्चों को मैंने बताया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का यार डाउट क्लियर हुआ। हजारों बच्चे जो इस कंफ्यूजन के अंदर, इस डिलेमे के अंदर फंसे हुए होते हैं कि यार करें या नहीं करें, और ऐसे करते करते अपने 3 महीने 4 महीने बर्बाद कर देते हैं। वो टाइम तुम्हारे इस वीडियो से सेव हो पाया। बहुत सारे बच्चों को देखो इसमें कमेंट भी आई कि सर आई गेट 67 परसेंटाइल एंड आई एम टेकिंग अ ड्रॉप, थैंक यू अब्दुल सर फॉर क्लियरिंग माई डिसीजन। ऐसे मतलब कई सौ बच्चों के कमेंट है, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया जो सबसे ऊपर मुझे दिखा, उसी की वजह से मैं इस सेशन को बनाने के लिए यार मजबूर हो गया। बहुत जरूरी बात है, जरा ध्यान से सुनो। ये बच्चा है या बच्ची है जो भी है ना, लिसन लोफी करके कुछ है। सर जनवरी में मेरी 47 परसेंटाइल आई थी, अप्रैल में 70 परसेंटाइल आई, मतलब काफी ठीक ठाक डिसेंट जंप कर रहा है कि भाई 47 से उठ के ये बच्ची जो है 70 परसेंटाइल पर आ गई है। सर आई एम टेकिंग पार्शियल ड्रॉप बिकॉज एनवायरमेंट चेंज करना है, घर वाले बस ताना मारते रहते हैं, और हॉस्टल जाऊंगी तो इनके पैसे का बोझ फिर से झेलना नहीं पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये बच्ची अगर ड्रॉप के बारे में सोच रही है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन उसका फैमिली प्रेशर है। अच्छा, तो मैं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रही हूं। आई नो ये टफ होगा, कॉलेज के साथ ये सब मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास बस एक यही ऑप्शन रह गया है, आई विल प्रूव माई सेल्फ इन जेडब्ल्यू जनवरी अटेम्प्ट 2027 है ना। और उसके ऊपर बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई भी है ना इस टाइप से। अब मैं इसका रिप्लाई देना चाह रहा हूं हर एक बच्चे को दिमाग में रखते हुए, रेफरेंस में लेते हुए। मुझे मालूम है कि आप में से जितने भी बच्चे ऐसा फील कर रहे होंगे ना, मुझे यार बताना है कमेंट बॉक्स में, तुम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो वाकई में मतलब पूरे साल लग के मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स का प्रेशर ये है, या फिर उनके पेरेंट्स को पर भी सोसाइटी का प्रेशर ये बना रखा है कि कुछ होता नहीं है और एक साल बच्चे का बर्बाद हो जाएगा, अगले साल भी इसने अच्छे से नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और शायद तुम्हें भी अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम एक साल में कर पाओगे, इसलिए तुम उनकी बात मान के शायद पार्शियल ड्रॉप ले लो। मैं तुमको पूरी हकीकत तुम्हें दिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में पार्शियल ड्रॉप होता क्या है, किस बच्चे को लेना चाहिए वो भी बताऊंगा, लेकिन किसको नहीं लेना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, अगर तुम इस वीडियो पर आ ही गए हो
तो पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये 20 मिनट का वीडियो तुम्हारे आने वाले भैया 20 घंटों की जो मेहनत जो तुम करोगे ना, वो बर्बाद होने से बचा देगा। मुझे मालूम है तुम अभी किस सिचुएशन में फील कर रहे हो। देखो कौन बच्चा सोचता है कि भैया मुझे ड्रॉप लेना है। देखो भाई, जेडब्ल्यू का रिजल्ट आ गया, कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि सर जो डिजायर्ड कॉलेज चाह रहा था वो नहीं मिला। ऐसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। रैंक जो एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं आई। एनआईटी या फिर आईआईटी का ड्रीम अभी भी है कहीं ना कहीं, कि यार जाना तो वहीं था। 2 साल, कुछ बच्चे तो 5-6 साल से, बचपन से, 8 क्लास में होते, 9 क्लास में होते, जब से सपना देखते हैं कि मुझे आईआईटी जाना है, वो सपना तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। तो अंदर कहीं ना कहीं वो एक दिल टूटा हुआ तो तुम्हारा है ही। फैमिली बोल रही है कि कॉलेज ज्वाइन कर लो, माइंड बोल रहा है कि एक चांस और चाहिए। तो तुम ये सोचते हो कि यार एक तीर से 2 निशाने करे जाएं, कि फैमिली वाले को भी बात मान ली जाए ताकि वो भी खुश रहे, और जो मैं चाहता हूं करना मैं वो भी ले लूं, तो दोनों चीजों में मैं खुश रहूंगा। तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि कॉलेज ज्वाइन करके जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर लूंगा, और इसी को कहते हैं जब बच्चा लेता है पार्शियल ड्रॉप। लेकिन ये क्या तुम्हारा स्मार्ट मूव है, या फिर ये तुम्हारा बहुत बड़ा रिस्क ट्रैप बन जाएगा, ये तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। वो ट्रैप तुमको कोई नहीं बताएगा, वो मैं बताने आ रहा हूं। ठीक है, मेरे देखो इस वीडियो से ऐसा नहीं कि कोई मेरा फायदा हो जाएगा। तुम ड्रॉप लो, तुम ड्रॉप ना लो, तुम पार्शियल ड्रॉप लो या कॉलेज चले जाओ, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है। बस मैं ईमानदारी से इतना चाहता हूं कि मैं तुमको हकीकत बता दूं कि एक्चुअल में तुम आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या फेस करने वाले हो, और फिर उन हकीकत को जान के फिर तुम अपना डिसीजन लेना। तो मैं बता रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद तुम एक्चुअल में डिसीजन ले पाओगे कि ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना है या कॉलेज ही ज्वाइन कर लेना है। कोई ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद जो थोड़ा सा डाउट बचा रह गया था, वो मैं गारंटी से कह सकता हूं क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा। तो सबसे पहली बात देखो, पार्शियल ड्रॉप होता क्या है। कॉलेज ज्वाइन कर लिया, साइड बाय साइड जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन। अब जरा सुनो कहानी होती क्या है। अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो होता यह है कि आपको कॉलेज की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अटेंडेंस का बहुत ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर होता है, कहीं पर नहीं भी होता, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। तो मतलब तुम ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा। ठीक है, भले हफ्ते में तुम 3 दिन जाओगे, लेकिन जाना पड़ेगा, है ना। असाइनमेंट्स वहां पर बनाने पड़ेंगे। जब सेमेस्टर के एग्जाम्स आएंगे तो वो तुम्हें उसके लिए भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, वरना यहां पर फेल होने लगोगे। नया माहौल होगा, नया एनवायरनमेंट होगा, उसके साथ तुम्हें अपने आप को ढालना पड़ेगा, जिसमें तुमको काफी टाइम लगेगा। ये तो हो गया कॉलेज की बात। फिर तुमको अपनी जेडब्ल्यू के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। तो तुमको जो लग रहा था कि भाई ये इजीली हो जाएगा, साइड बाय साइड मेरे पास बैकअप भी है, तुमको पता ही नहीं कि जो तुम अभी एक चीज से अच्छे से नहीं लड़ पा रहे थे, तुमने 2 अपने लिए एक बड़े मेजर बैटल तुमने तैयार कर लिए अगले साल के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि कॉलेज में मैं ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लूंगा, है ना, वो तो घर वालों को खुश करने के लिए मैं कर रहा हूं, कॉलेज में बस इतना है कि पासिंग मार्क्स मेरे आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं उतने भी नहीं आ पाएंगे। पासिंग मार्क्स लाने के लिए भी तुमको इतना पढ़ना पड़ेगा जितना पढ़ने की वजह से तुम जेडब्ल्यू पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। फिलहाल मैं तुमको धीरे धीरे पूरा आईना दिखा देता हूं, और मैं ऐसा नहीं कि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप का अगर तुमने डिसीजन बना रखा था तो वो डिसीजन तुम्हारा चेंज करना है, नहीं भाई साहब, मैं आपको हकीकत दिखाने आया हूं। आपको मैं तरीके भी बताऊंगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो, सुनते जाइए, है ना। सबसे हार्ड ट्रूथ, है ना, कड़वा झूठ या फिर बोला जाए तो कड़वा सच, मतलब मैं तुमको देखो वो नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो, जिसको सुनकर तुम खुश होगे। मैं तुमको वो बताऊंगा जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। पहली बात ये कि जेडब्ल्यू जो है ना, ये एक फुल टाइम कंपटीशन है। जी हाँ, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, जो भी टॉप एस्पिरेंट्स होते हैं जनरली, और मैं बता रहा हूं मिनिमम, उनको 6 से 8 घंटे फोकस्ड स्टडी करनी पड़ती है डेली। और ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, कोचिंग और मतलब बाकी चीजें अलग है। वीकली मॉक टेस्ट देने चाहिए, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे, कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वरना थ्योरी पढ़ के खाली तुम्हारा फायदा हुआ ही नहीं, तुम्हें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने आने चाहिए। और फिर कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब ये चीज ऐसे नहीं कि 2-3 दिन चलेगी, 2-3 हफ्ते चलेगी, लगातार 7-8 महीने लग के करना पड़ेगा। तब कहीं जाके तुम जनवरी अटेम्प्ट में अपना ठीक ठाक डिसेंट इंप्रूवमेंट कर पाओगे। मैं आप लोगों को एक डेटा भी बता देता हूं, ठीक है। डेटा ये कहता है कि ड्रॉप ईयर के अंदर जो बच्चे फुल ड्रॉप लेते हैं, उनकी परसेंटाइल में भी जो एवरेज इंप्रूवमेंट आता है वो 20 से 30 परसेंटाइल तक का ही आता है। अब मुझे जरा ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर तुम्हारे 70 परसेंटाइल है और 70 परसेंटाइल से तुम जानना चाह रहे हो 95 प्लस परसेंटाइल पर, तभी तो यार ड्रॉप लेना वर्थ इट है कि तुम्हारी 98-99 परसेंटाइल है।
तो वो तभी आ पाएगा, एवरेज उन बच्चों का आ पाता है जो फुल ड्रॉप लेते हैं। लेकिन अब तुम बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप की, तो पार्शियल ड्रॉप में तुम बचे कुछ 2 से 4 घंटे ही निकाल पाओगे। 4 तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल से 2 से 3 घंटे तुम निकाल पाओगे बाकी के बचे हुए टाइम में। तुमको लग रहा है नहीं मैं निकाल लूंगा, हो जाएगा, मैं बता रहा हूं नहीं हो पाएगा। आपकी अपनी कॉलेज की क्लासेस के बाद जब तुम पढ़ोगे तो तुम थके हुए होगे, फ्रेश माइंड नहीं होगा, तो जब पढ़ने बैठोगे भी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी, बोझ लगेगा। इरेगुलर शेड्यूल होगा, क्योंकि तुम अपना पूरा स्टडी प्लानर बना भी लोगे ना, टाइम टेबल बना भी लोगे ना पूरे दिन का, वो तुम उसको 1 दिन 2 दिन तो शायद फॉलो कर पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको तुम फॉलो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अननोइंगली अनप्लान्ड कुछ ना कुछ चीजें तुम्हारी कॉलेज की साइड से आती रहेंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा ये स्टडी शेड्यूल तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। सेमेस्टर का जैसे प्रेशर आएगा, जेडब्ल्यू की तुम अपनी तैयारी साइड में उठा के रख दोगे 1 महीने के लिए, जब तक तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम, बहुत सारी जगहों पे तो टेस्ट वगैरह भी होते हैं, मिड टर्म टेस्ट वगैरह होते हैं, तो जब वो आएगा तो तुम अपना पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मुद्दे की बात ये निकल कर आई, यार भले तुम्हारी इंटेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हारा एग्जीक्यूशन वीक ही रहेगा। और एग्जीक्यूशन अगर वीक है, तुम अगर फॉलो कर ही नहीं पाओगे, तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं पार्शियल ड्रॉप वाला जो ईयर है ना, वो नो ड्रॉप ईयर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एट द एंड कहानी वही निकल कर आएगी कि जब जनवरी अटेम्प्ट आने वाला होगा ना जेडब्ल्यू मींस का, तो उससे बस तुम 1 महीने पहले दिसंबर में आके फिर वही तुम फाइनल रिवीजन, स्ट्रेटेजी, 12 घंटे के अंदर कंप्लीट सिलेबस, बस इस टाइप की वीडियोस तुम देखकर एग्जाम देने जाओगे, और रिजल्ट क्या मिलेगा? जो तुम्हें पहले मिला था, या तो वही, या फिर उससे और बेकार, अच्छा नहीं होगा। समझ रहे? तो जहां पर आपको लग रहा था कि ये हमारा बैकअप हो जाएगा, वो पता चला कि तुम्हारा कॉलेज भी बर्बाद हुआ, तुम्हारा जेडब्ल्यू भी बर्बाद हुआ। तो कंपटीशन की रियलिटी है कि हर साल लाखों बच्चे जेडब्ल्यू के लिए अपेयर करते हैं। कंपटीशन भैया हाँ टफ है, हाँ नहीं है तुम्हारा 14 लाख बच्चों से कंपटीशन, लेकिन 4-5 लाख बच्चे जो डिसेंटली अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तुम्हारा कंपटीशन उनसे तो है। अरे चलो उनको भी हटाओ, 2 लाख तो ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर लग के 6 से 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, उन 14 लाख बच्चों में से, तो तुम्हारा उन 2 लाख बच्चों से तो कंपटीशन है। और जब तक मैं तुमको बता दूं, जब तक उन 14 लाख बच्चों में से अगर तुम टॉप के 60,000 बच्चों के अंदर अगर नहीं आते, क्योंकि ओवरऑल पूरे साल में इंडिया के अंदर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के मिला के, चाहे उसके अंदर आईआईटी हो, एनआईटी हो, जीएफटीआई हो, ट्रिपल आईटी हो, सरकारी जो सीट है ना वो 60,000 ही बैठती है। तो इन 14 लाख बच्चों में से चलो हटा दो, अगर तुमको लगता है ठीक है 2 लाख बच्चे के कंपैरिजन में अगर तुम हो, तो तुम्हारा कंपटीशन अगर उन 2 लाख बच्चों से भी है, तो उन 2 लाख में तुमको टॉप 60,000 में आना है, और ये वो 2 लाख बच्चे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम उनको कैसे कॉम्पीट कर लोगे अपने कॉलेज के साथ रखते हुए? आप जरा सोच के देखो, है ना। तो इसका मतलब यह है कि फुल ड्रॉपर्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं, फ्रेशर्स है ना मोमेंटम में होते हैं, जो नए अपने, देखो सीधी सी बात है, जिसने पूरे साल का ड्रॉप लिया होगा वो तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है। उन 2 लाख बच्चों में जो पूरे दिन लगातार अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तुम उनसे कॉम्पीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज ये, जो अभी फ्रेशर्स होंगे, जो अभी 12 के बोर्ड के एग्जाम देकर आए होंगे, उनका पूरा 11th और 12 क्लास का सिलेबस लगभग रिवाइज रहेगा, चीजें भी नई नई ताजी तैयार होंगी। तुमने पूरे साल कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा, रिवीजन अच्छे से तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा, तो तुम उनसे भी पीछे रह जाओगे। मैं बता रहा हूं तुम उनसे भी पीछे रह जाओगे, जिसने ड्रॉप नहीं लिया, जो पहली बार जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दे रहा है, जो ठीक ठाक एवरेज बच्चा है ना, तुम उससे भी पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉपर जो होते हैं उनका डिवाइडेड फोकस में वो फंस जाते हैं। इसलिए मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है, पार्शियल ड्रॉप में कोई भी जंप नहीं आता, कोई भी, बस तुम उसको मेंटेन ही रख पाओगे, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड जंप नहीं कर पाते, ये बात देख लो तुम तरीके से। ठीक है, तो क्यों पार्शियल ड्रॉप फेल होता है वो मैंने तुमको सारी बातें बता दी हैं। क्या कॉलेज का वर्कलोड तुम अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हो जाएगा मैनेज? तुमसे किसी ने कह दिया होगा कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो, यहां पर इतना कुछ नहीं करना पड़ता, आने ही नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं सब झूठी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर तुमने एडमिशन लिया है तो तुमको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम तो देने जाओगे ना, या बिना एग्जाम दिए हो जाएगा, तुम्हारा 1 साल गुजर जाएगा? अगर ऐसा तो भैया वो कॉलेज इतना, मतलब मैं कहूंगा घटिया कॉलेज होगा कि उसमें अपने बस तुम फीस ही देकर बर्बादी करोगे, तुम्हें कुछ अच्छा मिलने तो वाला नहीं है। समझ रहे हो? अटेंडेंस का इश्यू तुम्हें बड़ा मतलब इरिटेट करेगा ना। हॉस्टल सोशल डिस्ट्रैक्शन
बाकी कितने डिस्ट्रैक्शन होंगे कॉलेज में जाके वो तो मैंने तुमको बता ही नहीं है भाई साहब, है ना। फिर क्लब फेस्ट वगैरह, नए दोस्त बनेंगे, वो कहानी अलग है। टाइम टेबल तुम्हारा लगातार बर्बाद होता जाएगा जेडब्ल्यू मेंस का कॉलेज के साथ साथ, है ना। जेडब्ल्यू का सिलेबस ऑलरेडी काफी बड़ा है, वो तुम पूरा एक बार कर ही नहीं पाओगे, है ना। रेगुलर मॉक तुमको जो कमी रह गई थी पिछली, वो इस बार भी तुम पूरी नहीं कर पाओगे। प्लान अच्छा होता है लेकिन फिर वही बात है, सिस्टम तुम्हारा फेल होता है, तो सिस्टम फेल हो जाएगा। क्लियर। तो सीधी सी बात, मुद्दे की बात ये आती है बच्चे कि किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए ना, मतलब पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं बता रहा हूं, देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। अब मुझे आप बताना कि आप टाइप 1 वाली कैटेगरी में या टाइप 2 वाली कैटेगरी में। हर एक बच्चे की मुझे कमेंट चाहिए इस वीडियो के ऊपर कि आप टाइप 1 या टाइप 2 वाली कैटेगरी में आते हैं नहीं आते। अच्छा एक बात और मैं तुमको बता दूं कि भाई ये जो मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं, ये तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, और आगे भी मैं लेकर आता रहूंगा। आगे भी अगर तुम कोई ना कोई इशू फेस करोगे तो हर एक बच्चा, पहली चीज तो ये अगर तुम यहां तक टिके हो तो तुम सीरियस बच्चे हो, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला ही नहीं। अगर तुम सीरियस बच्चे हो तो तुमको सीरियस डेडिकेटेड मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और वो मैं तुमको देता रहूंगा इस चैनल के थ्रू, तो वो तुम्हारी मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए हर एक बच्चा अभी इस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो इस वीडियो में यहां तक पहुंचा है, ठीक है। मुझे ऐसे रैंडम बच्चे चाहिए भी नहीं। दूसरी बात है, अब मुझे जरा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताओ, आप टाइप 1 वाली कैटेगरी के स्टूडेंट है या टाइप 2 वाली कैटेगरी के स्टूडेंट है ना। तो टाइप 1 कैटेगरी का मतलब ये है कि अगर आप, अभी की बात नहीं कर रहा, पिछले एक साल में आप क्या रहे थे उसके बेसिस पर मुझे बताओ, क्या आप अच्छे से डिसिप्लिन स्टूडेंट थे, मतलब टाइम टेबल हर एक चीज को आप बिल्कुल डेडिकेटेडली फॉलो कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अगर आप वो बच्चे हैं जिसका डिसिप्लिन मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाता है ना, मोबाइल का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम पे रीलें चलाते हो, फोन मतलब 1 घंटा या 2 घंटा अगर पढ़ लिया तो तुम्हारा बार बार दिमाग में ये दिल चाहता है कि लो आप थोड़ी देर फोन चला ले। तो अगर तुम्हारे पास फोन का एडिक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तुम्हारे बेसिक्स भी अभी वीक है, बेसिक्स तुम्हारे बहुत अच्छे से स्ट्रांग नहीं हो पाए, है ना। 11th और 12th क्लास का सिलेबस भी तुम्हारा अभी इनकम्प्लीट है ना। ऑलरेडी तुम मेंटली टायर्ड, थक चुके हो। प्रीवियस अटेम्प्ट में कंसिस्टेंसी की वजह से तुम्हारा और अच्छा स्कोर आ सकता था लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि तुमने लगातार नहीं पढ़ा, है ना। और प्रेशर तुम हैंडल नहीं कर पाते जिसकी वजह से पेपर तुमने और खराब कर दिया। तो अगर तुम ऐसे वाली कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम में से ऐसे कितने बच्चे जो टाइप 1 में आते हैं। भाई मुझे कमेंट दिखनी चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, वो वाकई में मेरी बात को सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो आप बताइएगा कि हाँ सर हम टाइप 1 कैटेगरी में। तो अब मैं तुमको बता दूंगा, अगर तुम टाइप 1 कैटेगरी वाले बच्चे हो, भाई पार्शियल ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़ी, यहां पर तो रिस्क लिखकर मैं लेकर आया हूं, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो, क्योंकि अभी तुम जिस लेवल पर हो उसके बेसिस पर तुमको अभी कोई ढंग का कॉलेज मिल भी नहीं पा रहा होगा। तुम कोई नॉर्मल एवं किसी टियर 3 या टियर 2 प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन ले भी लोगे तो पहली बात तो कॉलेज अच्छा मिला नहीं, और अगले साल भी तुम कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। तो तुम दोनों नाव के अंदर जो तुम्हारे पैर थे ना भाई साहब, एक नाव इधर जा रही है एक नाव उधर जा रही है, तुम्हारा क्या होगा तुम समझदार हो, ठीक है। तो टाइप 1 वाला बच्चा है ना। अब ये है टाइप 2। अब मुझे बताना कि आप क्या टाइप 2 वाले बच्चे हैं, आप क्या टाइप 2 वाले बच्चे। टाइप 2 वाला बच्चा कौन है, वो ये कि जो ऑलरेडी अभी 95 परसेंटाइल, चलो 95 मैंने ज्यादा लिख दिया, चलो मैं मान लेता हूं कि वो आप वो बच्चे हैं जिसकी 90 परसेंटाइल तो आ ही गई है अभी, है ना। अप्रैल अटेम्प्ट, ये जनवरी अटेम्प्ट में इतनी आई थी, और ये तभी आई होगी जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है, सॉरी स्ट्रांग है। एग्जाम डे में तुम्हारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी लेकिन तुम अच्छी नहीं कर पाए क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए इस वजह से, वरना तो तुम 90 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल जो लेकर आए उससे और ज्यादा आ सकती थी, ठीक है। रैंक थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो, थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हो, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा का मतलब तुम समझ रहे हो क्या। ऐसा है कि अगर तुम्हारी 93 परसेंटाइल आई है तो तुम चाहते हो कि यार 98 या 99 आ जाए, इतना इंप्रूवमेंट तुम चाह रहे हो, ठीक है। और डेली तुम 4 से 5 घंटे निकाल सकते हो अपने कॉलेज से अलग हटके, रात को जाके या जैसे भी, फिलहाल सुबह जल्दी उठ के, है ना। मेंटली तुम स्टेबल हो, तुम्हारे ऊपर अपना ऊपर तुम्हारा कंट्रोल बना हुआ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तुम। तो अगर तुम ऐसे वाले बच्चे हो, जो मुझे मालूम है कि तुम में से काफी कमी होंगे, तो आप टाइप 2 वाली कैटेगरी में आते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, समझ रहे हो। मतलब 97 परसेंटाइल आई है, 99 चाहते हो, तो अभी भी तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिल ही रहा होगा, लेकिन तुमको कोई टियर 2 या टियर 3 सिटी में मिल रहा है, ले लो एडमिशन वहां पे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कि नहीं कॉलेज ले लो और एक साल बर्बाद मत करो, अगर इससे अच्छी नहीं आ पाई तो तुम पार्शियल ड्रॉप लो ना, क्योंकि तुम अभी भी डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, हाँ तुम उसको अपग्रेड करना चाहते हो,
तो तुम कर सकते हो, अगले साल दो, आ गई भाई तुम्हारी 99 परसेंटाइल, तो एक अच्छे एनआईटी की ब्रांच में चले जाओगे, आईआईटी तुम निकाल सकते हो एडवांस की तैयारी करके। ऐसे बच्चों को पार्शियल ड्रॉप लेना होता है। तुमको लग रहा है कि भैया पार्शियल ड्रॉप लेने का मतलब है बैकअप ले, है ना, ये जेडब्ल्यू की तैयारी साथ में करते रहेंगे कॉलेज के साथ, हर एक बच्चा पार्शियल ड्रॉप ले लेता है। तुम्हें ये किसी ने क्योंकि बताया ही नहीं, तुम्हें ये पता ही नहीं कि एक्चुअल में पार्शियल ड्रॉप लेना किनको होता है। आज मैंने तुमको बताया, मुझे जरा बताना कि आप टाइप 1 वाली कैटेगरी के या टाइप 2। देखो एट द एंड डिसीजन तुम्हारे हाथ में रहेगा, मैं तुमको फोर्स तो नहीं कर सकता, तुम मेरी क्यों मानोगे। हाँ मैं तुमको समझा सकता हूं, और ये बात में देखो 100% सच्चाई है, इसमें मेरा कोई भी मेरा फायदा नहीं, बस मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो फुल ड्रॉप किसके बच्चे के लिए बेटर रहेगा, पार्शियल ड्रॉप से बेहतर है कि तुम फुल ड्रॉप लो। अगर तुम्हारी परसेंटाइल 85 से नीचे आई है तो तुम्हें पूरा का पूरा शुरू से अपने आपको तैयार करने की जरूरत है, रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर तुम्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा टाइम चाहिए होगा, तो वो तुम पार्शियल ड्रॉप में नहीं निकाल पाओगे। अगर 85 से 94 के बीच में है तो अब वो तुम्हारे ऊपर मैंने छोड़ दिया, तुम्हारे हवाले कि भाई तुम ड्रॉप लो पार्शियल वाला या नहीं, है ना। हाँ अगर 95 से ऊपर है तो भाई पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, मतलब यहां पर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पार्शियल ड्रॉप ही ले लेना, ठीक है, फुल ड्रॉप ना लेना, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सिलेबस वीक है तो पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना होता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि तुम सिलेबस स्ट्रॉन्ग कर नहीं पाओगे, ठीक है। यू नीड रिकंस्ट्रक्शन नॉट पैचवर्क, ये समझो जरा, तुम्हें पूरी चीजों को शुरू से तैयार करना पड़ेगा, ये नहीं है मरम्मत करनी है। मरम्मत हो सकती है भाई साहब, अगर वो ये बात है कि अगर एक बिल्डिंग पहले से ही तैयार है, बस उसके अंदर कहीं ना कहीं टूट फूट गया तो उसकी मरम्मत करी जा सकती है पार्शियल ड्रॉप में। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है पूरी, अभी वो तहस नहस हो चुकी है, बुनियाद से उसको दोबारा तैयार करना है, तो उसके लिए तो भाई पूरा ड्रॉप चाहिए होता है। एज अ टीचर मैं तुमको बता देता हूं, है ना। कंपैरिजन में मैं तुमको बता देता हूं फुल ड्रॉप और पार्शियल ड्रॉप में क्या डिफरेंस रहेगा। स्टडी टाइम पार्शियल ड्रॉप में बहुत ही कम होगा, अगर तुम मतलब बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान हो, तो तुम रातों को जाग जाग के भी, है ना, 2-2 बजे तक पढ़ लोगे, तो शायद तुम 4-5 घंटे निकाल लो तो तुम मीडियम मिलेगा। लेकिन पार्शियल ड्रॉप में तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी यहां पर मेंटेन करना बहुत ही टफ चीज है, मैं एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूं। फुल ड्रॉप में बेटर चांस है कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। बैकअप कॉलेज फुल ड्रॉप में, हाँ कोई बैकअप कॉलेज तुम्हारे पास नहीं है तो रिस्क है कि अगर नहीं हुआ तो 1 साल खराब हो जाएगा। बस यहां पर ये प्लस पॉइंट है कि यहां पर तुम्हारे पास बैकअप कॉलेज है कि 1 साल तुम्हारा खराब नहीं होने देगा। प्रेशर की बात करें तो यहां पर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप ईयर का ही प्रेशर है, यहां पर प्रेशर कॉलेज का भी है और ड्रॉप ईयर का भी, दोनों डबल प्रेशर है। अब तुम एक पिछले साल में तुम इसी को तुम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए तो फिर तुम दोनों कैसे करोगे। रैंक इंप्रूवमेंट होने के चांसेस मैं बता रहा हूं डेटा के बेसिस पर, यहां पर इंप्रूव भी अगर होगी तो मॉडरेट लेवल पर होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाँ यहां पर हायर चांसेस होते हैं। मेंटल लोड यहां पर मीडियम रहेगा लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। अब तुम इसको देख लो, है ना। तो पार्शियल ड्रॉप सेफर दिखता है लेकिन एक्चुअल में वही बात है कि टफर होता है। बिगेस्ट मिथ ये है कि कॉलेज ज्वाइन कर लूंगा और फ्री टाइम में जेडब्ल्यू पढ़ लूंगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाई साहब। जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए मैं पहले बता देता हूं, फ्री टाइम मिलता नहीं है तुमको, फ्री टाइम क्रिएट करना पड़ता है और वो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। अब इनसे बहुत सारे बच्चे, अगर किसी भी बच्चे ने अगर पार्शियल ड्रॉप लिया था तो कमेंट में जरा मुझे बताइएगा, ताकि उस कमेंट से बाकी बच्चों को भी सीख मिले कि क्या पार्शियल ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहा या नहीं रहा, और फायदेमंद रहा तो क्यों रहा और नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा, थोड़ा सा बताइएगा ताकि और भी बच्चे समझ पाए ना। तो ऑनेस्ट सेल्फ टेस्ट अब मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां से तुम्हारा बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। अब ये मैं तुमसे 5 सवाल कर रहा हूं और मैं देखूंगा कि इसमें कितने बच्चे मुझे जवाब देंगे कमेंट में। इन 5 में से 4 सवाल का जवाब अगर तुम्हारा हां है तो लेना ड्रॉप पार्शियल वाला, अदरवाइज मत लेना। क्या डेली तुम 5 घंटे निकाल सकते हो? लास्ट अटेम्प्ट तुमने सीरियसली दिया था जो था, है ना, तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग है, डिस्ट्रैक्शंस को तुम कंट्रोल में रखते हो, है ना, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, और कॉलेज का प्रेशर तुम मैनेज कर पाओगे। अगर इन 5 सवाल में से 4 सवाल का जवाब तुम्हारा यस है तो मुझे लिखना कि सर मेरा आउट ऑफ 5 4 सवाल का जवाब यस है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप ले लीजिए पार्शियल ड्रॉप। ठीक है, आप क्या ले लें, आप पार्शियल ड्रॉप ले लीजिए, जो भी एडमिशन मिल रहा है ले लो, है ना। लेकिन अगर
जब आप 2 या 2 से कम का यस है तो फिर तो तुम्हारी कहानी बिल्कुल सिंपल हो गई है। अब तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहो, मेरे क्या डेटा, फ्यूचर, हर चीज का अगेंस्ट जाना चाहो तो आप जा सकते हो, आपकी अपनी जिंदगी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि क्या होने वाला है, तो आप पार्शियल ड्रॉप मत लेना, ठीक है। तो बस डिसीजन अब तुम्हारा है। डिसीजन इमोशन से मत लेना, डेटा से लेना, प्रैक्टिकल होके लेना। 1 ईयर तुम्हारा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, तो अगर लगा रहे हो तो उसको बर्बाद मत होने देना, है ना। और कमेंट में अब मुझे फिलहाल बताइए, आप में से जितने भी बच्चों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है, मैं जानना चाहूंगा कि कितने बच्चे डिसाइड एक्चुअल में कर पाए, है ना। बताइएगा कि सर मैं ड्रॉप ले रहा हूं, मतलब फुल ड्रॉप ले रहा हूं, सर मैं पार्शियल ड्रॉप ले रहा हूं, और सर मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूं। देखता हूं तुम में से कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, ताकि मैं पता कर पाऊं कि एक्चुअल में तुम वाइजली डिसीजन ले पाए हो या नहीं ले पाए हो, ठीक है। हर एक बच्चे की यार कमेंट आनी चाहिए, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की चीजों को तुम्हारे लिए बनाने के लिए। तो हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इन सारी तुम्हारी दिक्कतों का हल, इन सारी तुम्हारी दिक्कतों का हल, भले अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो और कॉलेज जाने वाले हो और जेडब्ल्यू मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, या फिर तुम पूरे साल का ड्रॉप लेने वाले हो, तो हर एक बच्चा यही तो चाहेगा कि उसकी परसेंटाइल में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आए। और वो क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं पहले बताऊं। नहीं आ पाएगा, वो इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि बच्चों से ही मैंने, आप लोगों से मैंने पूछा है और बच्चों ने मुझे बताया कि सर 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी ऐसी थी जो हमें इंप्रूव, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला पाई। तो जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सर हमारा जो बैकलॉग है वो हम क्लियर ही नहीं कर पाए, जो चीज छूटती गई वो छूटती गई। एट द एंड हमारा जितना हमने करा, फिर वो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर पढ़ के हमने सिलेबस कवर करा, हम इन डेप्थ अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए सारे टॉपिक, तो हम सर बैकलॉग कवर नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में लाखों लाखों रुपए फीस देके भी आपने पढ़ा होगा, ऑनलाइन बैच भी बहुत सारे लिए होंगे, लेकिन बैकलॉग तुम्हारा कवर वहां नहीं हो पाता। जो छूट जाता है बहुत मुश्किल से कोई बच्चा होगा जो उसको कवर कर पाता है, बाकी छूट ही जाता है। दूसरी बात सर पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मतलब क्वेश्चन तो क्योंकि हम क्लास लगाते हैं, थ्योरी मास्टर पढ़ाता है और क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कराता है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जब हम खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठते हैं हमसे नहीं होते। अब 20 में से अगर 5 पीवाईक्यू तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं तो तुम ये मत समझना कि हो रहे हैं, नहीं, 20 में से तुम्हारे 15 होने चाहिए, तो ये मानोगा हाँ तुमने कुछ पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे नहीं हो पा रहे। तीसरी दिक्कत यह आई कि सर टाइम टेबल हम सही से मैच नहीं कर पाते, स्टडी प्लानर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों चीजों का हल इस टाइम कोई नहीं दे रहा है, मैंने तुमको दे दिया है कि मैं तुम्हें बैकलॉग तुम्हारा क्रिएट ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुमको भैया 7 बार बैच के टाइम पर पूरा का पूरा क्या कराऊंगा, 7 बार रिवीजन कराऊंगा। समझ रहे हो। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के अलग से सेशन होंगे, इसके सेशन नॉर्मल जो तुम्हारी लाइव क्लासेस चलेंगी उसके अलग पीवाईक्यू प्रैक्टिस के सेशन होंगे कि कैसे कैसे तुम थ्योरी को पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओ। क्लास के सेशन अलग, पीवाईक्यू के सेशन अलग से एक्स्ट्रा तुमको दूंगा। स्टडी प्लानर पूरा बना के दूंगा कि कितना परसेंट तुम्हारा बैकलॉग चल रहा है, वो पूरा का पूरा तुम्हारे सामने होगा कि कौन सा तुम्हारा टॉपिक छूट गया है, उसको तुम किस टाइम पर पढ़ सकते हो। पूरा डेडिकेटेड पर्सनलाइज्ड तुम्हारे लिए स्टडी प्लानर होगा। ये चीज, तीनों चीज हो गई, ये तुमको मिलेंगी। साथ में इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, तुमको भैया एकलव्य की हाई वेटेज टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना, क्योंकि तुमको मॉक टेस्ट देने, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने। एकलव्य की हाई वेटेज टेस्ट सीरीज, ये वही टेस्ट सीरीज है जिसमें भैया अभी अप्रैल अटेम्प्ट की मैं बात करता हूं, 500 से ज्यादा सवाल, 675 सवाल आए थे, 9 शिफ्ट हुई थी, तो 500 से ज्यादा ही है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 500 से ज्यादा सवाल एज इट इज इस एकलव्य टेस्ट सीरीज से है, जो प्रूवन है। ये तुमको, ये सारी की सारी चीजें तुमको मिल रही हैं, और पता है कहां मिल रही हैं? ये तुमको मिल रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तुमको मिल रही हैं एकलव्य ड्रॉपर बैच में, ठीक है। एकलव्य ड्रॉपर बैच में ये तुमको सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, और मैंने कम बताई है, तुमको इससे ज्यादा ही मिल रही है। तुमको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा इस एकलव्य ड्रॉपर बैच के अंदर, समझ रहे हो। और
जो बच्चे इतना समझाने के बाद भी एट द एंड चाह रहे हैं कि सर हम पार्शियल ड्रॉप ही लें, मैं तुमको बता दूं कि इसके अंदर जो क्लासेस रहेंगी, क्लासेस की टाइमिंग हमारी 4 से 6 रहेगी, है ना। फिर उसके बाद आई थिंक 6:30 से 8:30 रहेगी, और फिर उसके बाद ये 9 से 11, मतलब इवनिंग में तुम्हारी क्लासेस रहेंगी। इवनिंग में अगर तुम कॉलेज जाते भी हो या किसी इंस्टीट्यूट भी जाते हो या जो भी कहीं ना कहीं जाते हो, तो तुम्हारी डेली 3 क्लासेस होंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, 2-2 घंटे की, और ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी। और इस बैच के अंदर मैं भी तुमको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स मैं ही तुमको पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोच के देखो कि तुम्हारी सारी की सारी दिक्कतों का हल इस वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है। अब ईमानदारी से, और अगर कोई भी इस बच्चे मतलब कोई भी अगर इस बैच को अगर परचेस करना चाहता है, क्योंकि 1 से 2 दिन ही बचे हैं, एक्चुअल में इस बैच का जो प्राइस है मैं पहले बता दूं, वो भैया 15,000 है, ठीक है। 1 मई से इसकी क्लास शुरू हो रही है, नवंबर में ये जाके बैच एंड हो जाएगा। उसके बाद सारे के सारे मॉक टेस्ट, इसके अंदर लगातार बीच में भी टेस्ट होते रहेंगे, वीकली टेस्ट तुम्हारा, बाई वीकली टेस्ट रहेगा। तो ये 15,000 में तुमको मिल रहा है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, तो 15,000 में नहीं मिल रहा है तुमको, ये एक्चुअल में मिल रहा है 4,999, मतलब 5,000 के अंदर। लेकिन ये प्राइस कुछ दिन के लिए वैलिड है, क्योंकि बहुत हजारों की तादाद में बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, और एक लिमिटेड नंबर होता है कि इससे ज्यादा हम बच्चों को उस बैच में रखेंगे नहीं, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो वो ये बैच बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। तो अगर तुमने अभी तक नहीं लिया है और अभी तक इस डिलेमा में थे, तो डिलेमा मैंने तुम्हारा दूर कर दिया है। अभी इस बैच को परचेस कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से मेहनत करते रहो, बस चैनल पर सब्सक्राइब रहो, और तुम्हारा जो सपना है ना आईआईटी में जाने का, वो पूरा करके रखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी तुमको आके मुझे समझाना पड़े, मैं तुमको समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, पार्शियल ड्रॉप ले लो, अगर उसके पीछे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तो ठीक है, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, समझ रहे हो। और भी अपने सारे के सारे दोस्त जो अभी कंफ्यूजन में है कि ड्रॉप ले या नहीं ले, देखो मैंने बैच बेचने के लिए तुमसे ये नहीं कहा कि ड्रॉप लो या मतलब, मैंने ईमानदारी से तुमको बताया। हाँ, जो लेने वाला है उसके लिए मैंने उसका हल दे दिया कि इससे बेस्ट तुमको कोई भी चीज ड्रॉप ईयर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करा सकती, जो ये बैच करा देगा। तो मिलते मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब्दुल सर आपके साथ हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ के किसी अच्छे आईआईटी या एनआईटी के गेट के अंदर तक लेकर नहीं जा पाऊंगा, जब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।